Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to Trends High School Asanuddan. I am your mathematics teacher of class 8. It's our lecture number 21. Student, आज हमारा रिवीजन का डे 3 था। हमने डे 2 में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 तक रिवीजन कर ली थी। आज हम उससे आगे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट if A equal to this set, B equal to this set and C equal to this set। कह रहे शो डैट करें। आपको 3 सेट दिए गए, कौन से? A, B एंड C। अब आपने प्रूव करना है स्टूडेंट। इसी तरह आपको कंडीशंस दी गई हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शंस की। अब स्टूडेंट आपको यूनियन इंटरसेक्शन मिक्स करके दिया गया। जैसे कि ये कंडीशन देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, B इंटरसेक्शन C, जो आंसर आएगा A यूनियन कर लेंगे। जबकि राइट हैंड साइड में देखिए A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे, A यूनियन C फाइंड आउट करेंगे, और इन दोनों की जो आंसर आएगी उन दोनों को इंटरसेक्शन कर लेना आपने। यूनियन और इंटरसेक्शन मिक्स करके दे दिया गया आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने है। फिर देखेंगे दोनों का आंसर इक्वल है या नहीं, तो प्रूफ कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, श्योर डैट। अब इसमें भी स्टूडेंट आपको 1, 2, 3 सेट दे दी गए, A, B एंड C, और आपने इसी तरह आपके यूनियन इंटरसेक्शन की कंडीशंस दी गई हैं। आपने प्रूफ करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ U इक्वल टू N, A इक्वल टू एम्प्टी सेट, B इक्वल टू P। अब स्टूडेंट आपको दे दिया गया कि यूनिवर्सल सेट जो है नेचुरल नंबर्स है, A जो सेट है एम्प्टी, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, B सेट है वो प्राइम नंबर्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके प्राइम नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट? वो नंबर जिनका अपने ऊपर ही टेबल जाता है। अब स्टूडेंट अगर आपको कंडीशन देखिए, यहाँ कोई नहीं दी, जस्ट ये बोला गया वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। आपको ये बात हमेशा याद होनी चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ यूनियन इंटरसेक्शन में इनकी स्टेटमेंट होती हैं, यूनियन में होती है, इंटरसेक्शन में इनकी स्टेटमेंट होती है और मिक्स होती हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी डी मॉर्गन्स लॉ की, A यूनियन B ब्रैकेट कम्प्लीमेंट, मतलब कि आपने A यूनियन B फाइंड आउट करना है, जो आंसर आएगा उसका कम्प्लीमेंट लेना है, U माइनस A यूनियन B। जबकि इसकी राइट हैंड साइड है A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, मतलब पहले A कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, फिर B कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, जो आंसर है इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है। जबकि इसकी दूसरी कंडीशन ये है, A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट इक्वल टू A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, दोनों ऑपोजिट होंगे। एक ब्रैकेट में कम्प्लीमेंट है, एक हर वैल्यू के ऊपर कम्प्लीमेंट होगा। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करनी है और बताना है कि ये प्रूफ हो रही है या नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 भी साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। आपने कम्यूटेटिव लॉ फाइंड आउट करना है। कम्यूटेटिव लॉ में स्टूडेंट हमें 2 वैल्यू दी जाती हैं, आपको स्टेटमेंट भी दी जाएगी, कम्यूटेटिव लॉ फाइंड आउट करना है और किससे शो करना है? वेन डायग्राम से शो करना है। फर्स्ट है A यूनियन B, B यूनियन है। आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है कि प्रूफ हो गया या नहीं। फिर आपने डायग्राम में करना है A यूनियन B। कैसे स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि डायग्राम में कैसे करते हैं। मैं डायग्राम में रेक्टेंगुलर बनाया, A का एक सर्कल लगाया, B का सर्कल। अब दोनों थोड़ा सा कंबाइन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये यूनियन है एंड कम्यूटेटिव लॉ है, मतलब कि A की कुछ वैल्यू B की कुछ वैल्यू दोनों सेम है, दोनों वैल्यू दोनों सेट में मौजूद है। अब A की वो वैल्यू जो B की सेट में मौजूद नहीं है वो कौन सी है? 3, 7, 11। B की कौन सी वैल्यू जो A सेट में मौजूद नहीं है वो कौन है? 17, 21, 25। लेकिन A एंड B में 5, 9, 13 दोनों सेट में मौजूद है और इन सबको शेड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं। अगर इंटरसेक्शन ले रहे होते तो जस्ट इस पार्ट को शेड करते जो हमारा आंसर है। और B यूनियन A भी ऐसे होगा, B पहले आ गया, A बाद में आ गया। अब A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन है किया। इसी तरह डायग्राम लिखिए। अब देखिए स्टूडेंट शेड जस्ट इस पार्ट को किया। क्यों? इसलिए कि हमारा आंसर 5, 9, 13 इंटरसेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? दोनों जो सेम वैल्यू होती है वो लिखते हैं। इस तरह B इंटरसेक्शन ए करेंगे।
उसके बाद स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट कंडीशंस दी हैं, उस हिसाब ने वेन डायग्राम में शो करना है और बताना है कि ये प्रूव कर रही हैं या नहीं कर रही। ओके स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक्स पे है। बुक्स में आपको डायग्राम दी गई है, नीचे स्टेटमेंट दी गई है कि प्रूव करें कि यूनियन ये बी है, या स्टेटमेंट प्रूव करें, शेडिंग करनी है आपने वो शेडिंग्स देखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉस थ्रू वेन डायग्राम। आपको डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं और कंडीशन भी दे दी गई है, आपने वेरीफाई करना है किससे, थ्रू वेन डायग्राम से। जैसे फर्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, 3 सेट दे दी गए ए बी सी। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब स्टूडेंट आपको अगर एक क्वेश्चन दिया गया है, आपने चारों जो कंडीशन उसमें अप्लाई करनी है जो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दी जाएंगी, तो आपने इसे अप्लाई करनी है। आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। हमेशा याद है कि स्टूडेंट एसोसिएटिव में हमें 3 वैल्यूज़ दी गई होती हैं, यूनियन में हम फुल यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन में हम फुल इंटरसेक्शन करते हैं। जैसे कि देखिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स 3 वैल्यू हैं, ए यूनियन, पहले बी यूनियन, पहले ब्रैकेट इधर होगी, इक्वल किस तरफ इस तरफ होगी। आप चाहें तो इक्वल किस तरफ फर्स्ट 2 वैल्यू में ब्रैकेट कर सकते हैं एंड इक्वल किस तरफ लास्ट 2 वैल्यू में ब्रैकेट कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरी वैल्यू से सॉल्व करेंगे, यूनियन है। अब 3 सेट्स हैं तो आपने 3 सेट्स ऐसे बनाने, ए बी एंड सी। ये इसी तरह है कि ए की वैल्यू वो जो दोनों सेट में नहीं है वो लिखी, लेकिन जो कम्बिनेशन तीनों वैल्यू में कॉमन है वो हमने यहाँ लिख दी, ठीक है, कि ये वैल्यू यहाँ है और इन सबको कलर की क्योंकि ये यूनियन है। इंटरसेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, इंटरसेक्शन में सब इंटरसेक्शन होंगे, ठीक है। इसी तरह फिर आपने पिक्चर बनानी है और इन्हें कलर कर देना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा, हमें 3 वैल्यू दी जाएंगी, कह रहे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन सेट, मतलब कि यूनियन आपका पहले आएगा, इंटरसेक्शन बाद में आएगा। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट बनाते हैं, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ मैं यूनियन लिखूँगी यहाँ इंटरसेक्शन लिखूँ, इस वजह से कि उसने बता दिया यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, मतलब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में इंटरसेक्शन आएगा। उसके बाद इक्वल टू, हमने स्टेटमेंट आपको बताई थी कैसे करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करें ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, क्योंकि ब्रैकेट के बाद जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं सबसे से मल्टीप्लाई करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अब पहले इंटरसेक्शन आएगा फिर यूनियन आएगा। देखें ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने सारे पार्ट्स करने हैं और इन्हें डायग्राम में शो भी करना है। जैसे देखिए शो किया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हमने जिस तरह डायग्राम में ब्रांच तक शो किया और जो हमारा आंसर से कलर शेड से कलर कर दिया है। स्टूडेंट्स इसके सारे पार्ट्स आपने समझने हैं, प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि अगर आपके पार्ट्स ज़्यादा हैं तो अगर आपको समझ आ गए तो आप कुछ पार्ट्स लेके अपना टेस्ट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।